हाँ मिस हो गया। ये सर बहुत ही क्लियर कट एम बना के गिरा हुआ है। कितने पॉइंट का था? तो चलिए कितने पॉइंट का था? सर 96 पॉइंट्स का था ना। अच्छा। अगर एम के नीचे से गिनूंगा तो 78 पॉइंट्स का सर। मतलब 8-10 हजार का लॉस है उसमें। ठीक सर। सही है। अ, अभी अच्छा तुमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था वो अच्छा नहीं गया है ना। ठीक सर। अ, अब जैसे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है मतलब जैसे कई बार तुम जैसे बाहर होते हो तो ये सप्लाई जोन को इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया फेल हुआ और एम बना के गिर गया मतलब ना एक्सपेक्टेड था हुआ ना। और तो यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो मतलब जैसे इसको पाक किया जैसे तुम बाहर जा रहे हो और तुम देख रहे हो कि ये ऊपर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे अलर्ट लगा दो जब ये ब्रेक होता है तो ऐसा कर सकते हो लेकिन प्रॉब्लम यही है वो ये ऑप्शन में वॉलेटिलिटी रहती है तो ये थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज तो फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड था। अ, इसे गिरना ही था मतलब यहाँ सप्लाई थी तो रिजेक्शन लिया सप्लाई एरिया से तो इसे फॉल ही होना था। और अच्छा गया मतलब एक स्टार्टिंग में लो बनाया फिर ऊपर गया अगेन ये इसका फेल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया पर इसके गया और देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से डाउन तो अच्छा ट्रेड था वैसे तो। देखो ये वाले ट्रेड्स कई बार तुमसे छूट जाते हैं वही बिजी होते हो तो तुम तो इसके लिए या तो अलर्ट लगा सकते हो या फिर अ, चाहे तो बाय एंड होल्ड वाले ट्रेड कर सकते हो लेकिन फिर वो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस वगैरह में नहीं मिलेंगे वो तो फिर स्टॉक्स वगैरह में ही मिलते हैं और या फिर कोई क्रिप्टो वगैरह में मिल सकते हैं लेकिन इसमें नहीं मिलते इसमें बाय एंड होल्ड किया तो लॉस होने के चांसेस जाते हैं। अच्छा मॉर्निंग पे तुमने कहाँ पे शॉर्ट किया था? नहीं सर, मैंने शॉर्ट नहीं किया था, गलती से पीई लिख दिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने शॉर्ट किया ही नहीं सर। और लॉन्ग कहाँ पे किया था ये वाले कैंडल पे ये ब्रेक यस किया सर। था जब? यस सर। अच्छा ये वाले कैंडल पे ट्रेड मैंने शायद किया। इसके बाद वाले कई कैंडल पे लॉन्ग किया था सर, जहाँ पे मेरे को 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है सर। अच्छा हाँ। तो तुम्हारा लॉस कहाँ पे हो गया? लॉस नहीं हुआ सर। लॉस अच्छा दिख रहा था पहले, -200 -300। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने एक ही ट्रेड लिया है, पर दूसरा कोई ट्रेड ही नहीं लिया, तो प्रॉफिट में ही था सर, लॉस में था -200 300। फिर मैंने वो जैसे निफ्टी ऊपर भागा तो वो वैसे प्लस में आ गया।
वही है ना, यहाँ से ये ब्रेक किया मूविंग एवरेज के, तो ऊपर का स्लो ऊपर था, तो ये फिर इसके बाद फिर टारगेट दिए थे, तो इसने यहाँ रेंज यहाँ से ये जब तुमने लिया होगा तो ये ऊपर गया होगा, फिर दोबारा sir. रेंज में आ गया, तो इसके बाद ये क्योंकि स्लो अप था तो यही बेस बना के अपना ऊपर चला गया और फिर टारगेट देते हैं। तो फिर तुम इसमें बने ही रहते, मतलब यहाँ पे निकालते इसको या फिर यहाँ पे निकालते, जो भी ऊपर ये रीजन बना हुआ है वहां पे निकाल देते हैं, इस टाइप से कर सकते थे। ये भी मॉर्निंग में वैसे अच्छा ट्रेड होना चाहिए। 25 to 100 25 to 100 का trade। 12 June 2500 ही लेना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर था। ओके, ये गया था ना, ये मतलब ऊपर गया था यहाँ पे। Yes, sir. ये तुम्हारा कैंडल होगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे तुम चार्ट लगा के रखा करो, तो उसका मतलब जो तुम ले रहे हो ना, तो वो चार्ट लगा के रखा करो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मान लो जैसे तुमने इस कैंडल पे ट्रेड किया, Yes, sir. तो ये कैंडल बहुत बड़ा है, 84 से लेकर ये गया है 119 तक, तो लगभग हो गया 20 और 36 पॉइंट्स का कैंडल है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने के बाद भी आप जैसे ये रेंज बनाई ना इसने, ये 5 मिनट में रेंज बना रहा है और फिर 1 मिनट में जाके ट्रेड दे सकते हैं, मतलब तो 1 मिनट में मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर ही है, यहाँ पे ले सकते हैं तो, और इसको भी 1 मिनट में कर लो। ये तुम्हें आइडिया रहेगा, मतलब जहाँ तुम ट्रेड ले रहे हो ना, तो तुम्हें ये यहाँ पे आइडिया रहेगा, मूविंग एवरेज से ये भी एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए ज्यादा, ऑप्शन वाला चार्ट। Okay, sir. हाँ मतलब जैसे अब ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर जाने के बाद ना अपना 1 मिनट में एफईजी पे आया, ये एफईजी हमें शो हो रहा है, तो फिर इसके बाद इसने यहाँ रेंज बनाई है और फाइनली रेंज बना के ना यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके 11 बजे, ठीक है, मतलब ये एक बेस बना था इसी एरिया से, फिर ये जब इसने लिक्विडिटी स्वीप किया उसके बाद ये 11:06 पे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये अपसाइड चला गया, तो यहाँ भी तुम्हें दिखेगा, देखो यहाँ पे एक ये ऑप्शन में भी नीचे गया है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसके लिए मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो, और तो उसके बाद तो कितना चला गया अपसाइड, इस टाइप से ले सकते हो, या यहाँ पे जैसे ये डबल ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है वहां पे ट्रेड बन जाता, ये रेंज बनाई है इसने 1 मिनट में, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इस एरिया में, ये ये बेस था एक यहाँ पे हुआ है, फिर सेम इस एरिया में हुआ है, डबल बॉटम बनाया है, ठीक है, ये फिर इम्पल्सिव मूव आया, इम्पल्सिव मूव यहाँ पे एफईजी बन गया, दोबारा एफईजी भी पुल बैक, यहाँ पे फिर दोबारा लिक्विडिटी स्वीप, तो उसके बाद चला गया इस वाले कैंडल में
तो उसके बाद फिर ये अच्छा लगेगा। तो मतलब इस टाइप से ले सकते हो। कोशिश करो कि बहुत बड़ी कैंडल में मत उसको 1 मिनट में लगा के एफईजी में सपोर्ट लेके जा रहे हो तो उससे क्या है ना, तुम्हारा छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। मतलब यहाँ पे अगर कहीं लेते तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बनता, कितने पॉइंट्स बनता, मतलब 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, और उसके बाद ये टारगेट टारगेट ये था 20-25 पॉइंट मिल जाते, बने रहते तो और ज्यादा मिल जाते। लेकिन ये है ना कि ये 146 तक गया, फिर इसने पुल बैक किक कर दिया 130 तक, तो 16 पॉइंट नीचे गया, फिर ऊपर गया ये 115 तक। तो, ये इशू है थोड़े से, मूव्स जो है वो रेंज बहुत वाइड होती है, तो ये थोड़ा सा संभालना मुश्किल रहता है। बट वैसे आ जाए तो संभाल भी सकते हैं। लेकिन अगर एक भी मूव पकड़ लिया तो 25-30 पॉइंट तो बन जाएंगे आराम से। ठीक है, शॉर्ट वाले में अच्छा मूव था, शॉर्ट वाले में भी एक मूव था, तो दोनों साइड के पॉइंट्स थे, अच्छे पॉइंट्स मिल जाते। देखो तुम्हें ट्रेड लेना है तो कुछ कुछ चीजें डिसाइड कर लेगा। सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में से। अच्छा, आप आ रही है सही? अब ठीक है सर, बेटर है। देखो तुम्हें ट्रेड लेना है ना, कुछ कुछ चीजें तुम्हें डेली तुम्हें याद होनी, मतलब पता होनी चाहिए। जैसे जो तुम ट्रेड लोगे ना, हमेशा तुम अगर कोई ट्रेड लोगे तो ऐसे ट्रेड लोगे तुम। इनिशियली कोई इम्पल्सिव मूव आया, चाहे 1 मिनट में आया, उसमें पुल बैक पे ट्रेड लोगे। मतलब मूविंग एवरेज पे पुल बैक आया, फिर और यहाँ पे कहीं एफएजी वगैरह बना हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया, फिर कंफर्मेशन के बाद जैसे सपोर्ट डबल बॉटम बना, तब तक ट्रेड लोगे। या फिर कोई भी यहाँ पे नीचे जब तुम ट्रेड ले रहे हो तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हो सकता है, या फिर एक इम्पल्स से मूव आया, फिर एफवीजी पे आया और यहाँ कुछ रेंज बनाई, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर तुम ट्रेड लोगे। ठीक है, तो एक छोटा कंफर्मेशन पे ट्रेड लोगे तो ये नहीं कि पहले 1 मिनट में अगर वो जा रहा है तो तुम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते, वहां गलतियां होती है डायरेक्ट ट्रेड लेना हमेशा। और ट्रेड हमेशा ना लिया जाता है कि बिगर टाइम फ्रेम के जोन, हमेशा बिगर टाइम फ्रेम के जोन देखने। तो बिगर बिगर टाइम फ्रेम के जोन होने चाहिए, और वहां पे तुम्हें ऐसा लगता है कि वहां से कोई ये जोन है और वहां से मूव आ सकता है, तो तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे, एक बार कंफर्मेशन होने दोगे, फिर तुम ट्रेड लोगे। तो बिगर टाइम फ्रेम का जोन पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम का जोन, और वहां पे फिर तुम्हें वेट करना है, और फिर उसको वेट करके जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आ जाए तो फिर हमें ट्रेड ट्रेड लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं निफ्टी का बताता हूँ, तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे तुम्हारे ये ट्रेडिंग में, तो और यही स्टेप्स तुम्हें फॉलो करते हैं हमेशा। तो तो ये देखो, पहली बात तो ना जोन मार्क होने चाहिए, जोन में नहीं दोबारा सर, मार्क। आप फिबोनाची में चेक कर लीजिए सर, मैंने जोन्स पहले से ही मार्क करके क्लियर कट मार्क करके रखे थे। वो मेरी हैबिट बढ़ चुकी है कि मैं सुबह 9 बजे आज से पहले जोन्स मार्क कर ही देता हूँ। नहीं नहीं, जोन मार्क करने के बाद और कुछ हो सकते हैं। तो जोन पहली बात तो ठीक मार्क होने चाहिए। ठीक है, एकदम वो भी मुझे एक दोबारा से रिवाइज कराना पड़ेगा। वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, तुम ना एक
तुम नोटबुक या डायरी बनाओ पर डे के ट्रेड की। जैसे अगर तुम्हें अब कल का ट्रेड लेना है, ठीक है, तो कल के ट्रेड पे तुम्हारी क्या क्या चीजें मैं बताता हूँ जैसे नोट डाउन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम आज के लिए ट्रेडिंग करते तो ये मैंने कल जोन्स मार्क करके रखे थे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जोन है ना, ये पीछे से वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सप्लाई है जो मैंने रेड मार्क किया है, वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस। और ये वाला जो येलो पॉइंट है ये हमारा लास्ट डे का हाई था, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे कि ये एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है, मतलब तुम अपना ट्रेडिंग का प्लान बनाओगे तो अपना अपना तुम ये लिखोगे कि 25 to 100 के, और ये हमेशा ना कोई लाइन नहीं होती, जोन होते हैं, ठीक है, सर प्लस माइनस हो सकता है इसमें। तो वो जोन का मतलब ये होता है तुम्हें वहां पे देख के ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, और वहां पे वेट करना है कंफर्मेशन का। तो पहला पार्ट है कि बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स हमें पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पीछे सप्लाई एरिया था, ठीक है, ये मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ये, और कलर कोडिंग एक ही रख लो, हमेशा एक ही फॉलो करो। यस सर। तो जैसे सप्लाई एरिया होगा ना बड़े टाइम फ्रेम में, उसको तुम थोड़ा सा 4 पिक्सल का रेड कर दो, डेली हाई लो को येलो कर दो, यस सर। ठीक है। और बॉटम पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना होगा बड़े टाइम फ्रेम में, उसे 4 पिक्सल का ग्रीन कर दो। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हो और सपोर्ट दिख रहा है, उसे कम पिक्सल का ग्रीन करो, मतलब 2 पिक्सल का रखो या थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर दो, ठीक है। तो इससे कलर कोडिंग में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी, वो हमेशा कलर कोडिंग एक ही रखो, नहीं, मैं ठीक है। कलर कोडिंग एक ही रखता हूँ सर। जैसे ईएमआई का कलर फिक्स है कि 10, 20 और 50 का कलर कोड अपन ने एक ही बना के रखा है, मैं वही हाँ यूज कर रहा हूँ, तो वही यूज कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि उसके वो सिवाय मैं चेंज ही नहीं करता। माइंड में सेट हो जाता है, यस सर। ठीक है। देखो होमवर्क कैसे करते हैं ना, दो चीजें हैं कि हमें जैसे निफ्टी ट्रेड करना है तो निफ्टी में एक तो बैंक निफ्टी भी जब साथ में चलता है तो हमें अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी हमें थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, या बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो तो दोनों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। बैंक निफ्टी तो खैर कई बार अपने आप ही चल जाता है क्योंकि वो उसमें सारे वो बैंक्स हैं, लेकिन निफ्टी में तो मेटल भी है, आईटी भी है, काफी सारी चीजें। तो अब जैसे ये जोन हमने मार्क कर दिया, और देखो यहाँ पे सप्लाई आई थी, फिर ये कल कल इसने क्या किया था, ये वाला जोन ब्रेक किया था ऊपर क्या, बट क्लोजिंग आ गई नीचे, मतलब क्या रिवर्सल कैंडल बना था, तो इतना बड़ा एरिया, ये कल का लो था लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो आवरली टाइम फ्रेम का मेरा चार्ट है, ये क्लोजिंग नहीं आई थी, ठीक है, और ये इसका कल का हाई बना हुआ था। तो ये हमें ना एरियाज पता होने चाहिए कि ये मेरा डेली का हाई है। इसको चाहे तुम अपने जब तुम प्रिपेयर करोगे तो डायरी में नोट डाउन कर लेना कि मैं जो तरीका होता है कि 25 to 100 के आसपास आज प्रीवियस डे का हाई है, और वो ऐसे से बना था, वो गैप अप किया और वहां से रिवर्सल हो गया, और उस पर लिख दो कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई, क्योंकि गैप अप रिवर्सल हमें ये बताता है कि वहां पे सप्लाई है बड़ी स्ट्रॉन्ग। उसके ऊपर लिखो कि 25 to 100 के आसपास भी वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु। अच्छा, मैं थोड़ा सा वॉइस का कुछ करता हूँ, वॉइस का ब्रेक हो रहा है, मैं चेक करता हूँ। हेलो, अब वॉइस आ रही है? ये सर बीच बीच में एक्चुअली ब्रेक हो रहा है, दिक्कत ये हो रही है सर। अच्छा, ओके, अब आ रही है वॉइस? यस सर। ओके, तो देखो फिर तुम ये मार्क करके रखो कि डेली का यहाँ पे टाइम फ्रेम है उसको, लेकिन हमें सिर्फ जोन मार्क नहीं करने, हमें ये पता होना चाहिए कि वो जोन कैसा है। तो ये गैप अप रिवर्सल कैंडल बनी थी और एकदम से नीचे आ गई थी लास्ट डे, तो यहाँ लिखो कि अपने नोट उसमें कि 25 to 100 पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बना हुआ है।
और उसके ऊपर एक वीकली जोन भी बना हुआ है 225-200 के ऊपर वीकली एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ठीक है, फिर उसके आगे तुम्हें नोट करना है, मतलब वहां पे लिखना है मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब वो एक बार टच हुआ है या नहीं हुआ है। तो कई जोन होते हैं ना, ये मिटिगेशन पे चलते हैं। मतलब अगर कोई अनटच जोन है तो वो स्ट्रांगली एक्ट करता है। जैसे ये कल अनटच जोन था, ये ऊपर गया एकदम से नीचे आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी जोन होता है ना 1 या 2 टच के बाद थोड़ा थोड़ा फिर वो वीक होने लग जाता है। तो 2 टच तक तो वो ठीक एकदम काम करता है, कोई स्ट्रॉन्ग जोन हो। फिर 2-3 टच के बाद वो जितना टच होंगे वो वीक होता जाएगा, मतलब उसका जो एरिया है वो वीक होता चला जाता है। तो मिटिगेशन में लिखो, अगर एक भी बार टच नहीं हुआ तो स्ट्रॉन्ग एरिया लिख दो, स्ट्रॉन्ग लिख दो। और दो से ज्यादा बार टच हो चुका है तो एवरेज लिख दो। सर ये चीज लिखनी है सर, अगर मैं चार्ट पे ये एक अलग लेआउट में रेडी करके रख दूं तो? और रख सकते हो लेआउट पे, लेकिन तुम्हें लेआउट डिस्टर्बेंस ना हो बस ट्रेडिंग की समय। मतलब लिखोगे तो ऊपर चार्ट जा रहा है, कैंडल्स तुम्हें कहीं डिस्टर्ब ना करें लिखा हुआ। तो वो देख लेना तुम मतलब कैसे करोगे, या फिर एक कॉलम बनाओ और उसमें ये तुम डेली तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तुम्हें पहले ना नोट डाउन करना पड़ेगा। सर आप ऐसा हो, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए ना प्रभु। अच्छा, नेट भी मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दूँ। जी सर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक बार बंद करके कनेक्ट करता हूँ, ये भी। और इसको भी डिस्कनेक्ट कर ले। हेलो। यस सर। अच्छा, अब आ रहा है साउंड? यस सर। ठीक है। तो देखो, ये क्या है कि ये तुम्हें ना फिर हैबिट बनाना पड़ेगा कि मिटिगेशन लेवल है वो वन टच है या अनटच है। अगर एक बार टच हुआ है या टच नहीं हुआ है तो उसको तुम आगे स्ट्रॉन्ग लिख दो वो जोन को, मतलब तुम अपने नोट में लिख दो। उससे क्या होगा, तुम्हें ये पता होगा कि 2500 और ये 200 और ऐसे ये रीजन में अगर प्राइस जाता है तो मुझे थोड़ा सा वहां देखना है कि अगर कंफर्मेशन देखना है, और अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कंफर्मेशन के बाद वहां पे ट्रेड करूंगा। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बहुत ही देख के मेरे को वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया सप्लाई एरिया है। ठीक है, तो ये तुम वहां पे लिखोगे। अगर ये पीछे से 2-3 टाइम्स ज्यादा टच हो चुका है तो वो फिर वीक हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। और जितने बड़े टाइम फ्रेम का जो लेवल है ना वो उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उसको तुम नोट डाउन करोगे, डेली या वीकली का होगा तो उसको थोड़ा सा मतलब मोटा वो ज्यादा पिक्सल में मार्क कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली फिर क्या होता है ना कि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अभी कर क्या रहा है। जैसे आज के ट्रेडिंग की बात करूं तो देखिए, देखो, सप्लाई और डिमांड और ये जोन्स होते हैं हमारे पास। तो देखो, अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूं तो 1 आवर का ये चार्ट है। ठीक है, मतलब तुम डेली में भी देखोगे 1 आवर में भी देखोगे तो 1 आवर के चार्ट में ये वाला जोन मुझे दिख रहा है, इस वाले एरिया से ये नीचे नहीं गया है। ठीक है, कल
कल भी ये पहला कैंडल बना था बट क्लोजिंग नहीं आई थी और ये इतना बड़ा विक बन गया, मतलब यहाँ पे बाइंग आ रही है बात। उसमें तुम्हें क्या लिखना और भी देखना कि बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। ठीक है, तुम अपना ट्रेंड भी क्लियर रखोगे माइंड में, मतलब तुम डेली ट्रेडिंग करते हो तो बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेंड हमें यहाँ पे नोट करना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम में बुलिश बना हुआ है, क्योंकि मूविंग एवरेज के स्लो ऊपर दिख रहे हैं और बार बार ये इस जोन पे यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग आ रही है। ठीक है, ये वाला एरिया सप्लाई वाला एरिया है, क्योंकि ये अटच था और यहाँ पे गैप अप रिवर्सल कैंडल बना है। ठीक है, अब देखो ये हमें जोन्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, तो जोन्स के और जो भी एरियाज हैं मेन में वो हमें मार्क कर लेने हैं। तो डेली का हाई लो टूटता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्या नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस आएगा क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, बार बार ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मूविंग एवरेज बिगर टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में दिखे शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट नहीं जाना है, पता चले यहाँ पे शॉर्ट तुम्हें दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, रुक जाना है। ठीक है, पहले ये लेवल ब्रेक होने देना है छोटे टाइम फ्रेम में और उसको पुल बैक पे ट्रेड करना है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है ऐसे जोन को, ये जोन खतरनाक होते हैं। ठीक है, और बिगर टाइम फ्रेम में ये अपसाइड का ट्रेड मतलब अपसाइड बुलिश बना हुआ था, कंडीशन पहले से ही प्रिपेयर्ड करके रखनी है कि यहाँ पे इस जोन में बार बार बाइंग आ रही है, तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं अपसाइड का ट्रेड करूंगा। ठीक है, फिर उसको 1 आवर में मार्क करके रखो कि कौन से जोन बन रहे हैं। जैसे ये वाला एक हाई बनाया था फिर ये प्राइस नीचे आया था, तो ये देखो कि ये वाला अगर एरिया मेरा टूटेगा और मुझे कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं यहाँ तक के टारगेट का ट्रेड लूंगा। ठीक है, ये मेरा बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट है। कंफर्मेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम में आनी चाहिए। ऊपर सप्लाई एरिया बना हुआ है, ये गैप अप रिवर्सल हुआ था तो, और ये वीकली का जोन है, तो ऊपर से स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बना हुआ है। तो ये भी लिखो कि इधर 25,200 के आसपास अगर प्राइस आया और मुझे सप्लाई को शॉर्ट करने का जो वो देता है, अगर कंफर्मेशन देता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड कहाँ तक लोगे, शॉर्ट का ट्रेड अपने जो भी हमें मतलब यहाँ से अगर गिरता है तो यही वाला एरिया दिखता है हमें, तो शॉर्ट का ट्रेड मैं लूंगा। ठीक है, ऐसे प्रिपेयर करना है। इससे क्या होगा, ना तो तुम इधर गलती से शॉर्ट करोगे जो ये इस एरिया में है, और ना ऊपर जाके तो लॉन्ग करोगे यहाँ पे पहुंचने के बाद। ठीक है, तुम्हारा ट्रेडिंग एरिया तुम्हें डिफाइंड रहेगा कि ये मेरा ट्रेडिंग है, जैसे मार्केट मेरे को कंफर्मेशन देगा मैं वैसा उसमें ट्रेड कर लूंगा। चलना तुम्हें बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही है। शॉर्ट का ट्रेड हम तब लेते हैं जब ऊपर से कंफर्मेशन आ जाता है और ये मीन से अपने दूर हो जाता है, तब शॉर्ट का ट्रेड अच्छा बनता है। ठीक है, मतलब बुलिश बुलिश उसमें स्ट्रक्चर में भी शॉर्ट के ट्रेड बनते हैं। जैसे ये अपना 10 EMA से दूर हो गया था, ये दूर हो गया था तब ये शॉर्ट का ट्रेड बना, आज भी ये यहाँ से टच करके दूर चला गया था फिर शॉर्ट का ट्रेड बना। ठीक है, और बीच में अगर तुम्हें समझ नहीं आया ये कहाँ तक जा सकते हैं तो एक दो बार चेंज करके देख लिया करो टाइम फ्रेम 1 आवर में कि कहाँ मूविंग एवरेज घूम रही है, कहाँ पे कुछ बना हुआ है। 1 आवर का एफईजी एरिया क्या बना हुआ है, 1 आवर का एफईजी एरिया ये बन गया था, तो यहाँ से मार्केट गिरा ना यहीं पे आया। ठीक है, और इसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहीं से इसने दोबारा से वहां पे बाइंग आ गई। तो इस तरीके से तुम्हें नोट करके अपना प्रिपेयर्ड रखना है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। उस प्रिपरेशन के बाद अब आते हैं 15 मिनट्स में भी एक बार चेक कर लो कि 15 मिनट्स में क्या बना हुआ है चार्ट में। तो 15 मिनट्स में एक बार चेक करने के बाद देख लो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है, बार बार यहाँ पे बाइंग आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जोन है। ठीक है, और
ये वाला एरिया है मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये लास्ट हमारा जो एक जहां से फॉल आया था तो वो वाला जोन है। ठीक है, ऊपर ऊपर फिर जो भी जोन मार्क किया हुआ है फिर वो वाला एरिया है। अब देखो जैसे मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट्स में हमें यहाँ मूविंग एवरेज दिख रहे हैं। ठीक है, मार्केट ने ओपन किया, पहली बात तो फर्स्ट कैंडल में तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया दिख रहा है और ऊपर ये सप्लाई एरिया दिख रहा है। तो पहले हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर जाएंगे हम 5 मिनट्स में। हमने सब मार्किंग वगैरह कर ली, 15 मिनट्स में देख लिया, हमें समझ में आ गया। पहला कैंडल ये ओपन हुआ 5 मिनट्स का, पहला कैंडल तो यहीं पे ओपन हो रहा था, तो समझ समझ में आ गया था कि अगर ये नीचे जाता है तो ट्रेड नहीं बन रहा, मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आया और फिर ये ऊपर चला गया, ये पहला कैंडल है। यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, बस ये है कि ये यहाँ पे ना बाइंग आ गई स्ट्रॉन्गली। ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यहाँ पे, मतलब कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज रहती है और 15 मिनट्स में भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये ओपनिंग रेंज का कैंडल बन गया हमारा और प्राइस ने क्या किया, फिर आ जाएंगे हम अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आए, ये आज का ट्रेड था। शॉर्ट लेना नहीं था, 1 मिनट का ये कैंडल बना था, नीचे बायर्स थे। शॉर्ट हमें लेना नहीं था और इस एरिया में लॉन्ग भी बड़ा देख के करना था, क्योंकि ऊपर सप्लाई थी, इतने छोटे एरिया में हम नहीं करेंगे। तो बेटर है इसका कंफर्मेशन का वेट करते। तो इसने कैंडल ने एक रेंज बनाया और ये अपना अपना ओपनिंग रेंज का ब्रेक कर दिया। ये पहला पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ओपनिंग रेंज का ब्रेक किया और ऊपर वो जोन हमने मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे नहीं, बट हाँ ये हमें शो हो रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ था ये। अब इसमें इसमें तुम ये देखो कि मार्केट कर क्या रहा है, मतलब ऊपर गया, और ये ट्रेड भी लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि चॉपीनेस वाले ट्रेड होते हैं। यहाँ भी अगर हम ट्रेड लेंगे कोई इसका बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो मार्केट दोबारा से आया, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऊपर गया, इसी जोन पे आया और इसी जोन पे फिर दोबारा इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया। अभी भी ये हमारा जोन इंटैक्ट है, लेकिन लेकिन इसने क्या किया है, इसने ये लास्ट वाला हाई था, ये लो था, इसने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये और इसने इस यहाँ पे एक हायर हाई बनाया है, हायर हाई बनाया। ठीक है, और ये वाला एरिया देखो, इस वाले एरिया में मतलब ये एक इम्पल्सिव, एक छोटा सा इम्पल्सिव मूव आया है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, शॉर्ट हमें करना है। राइट, इस एरिया पे इसने रेंज बनाई है, या तो यहाँ पे हमें कोई एफवीजी मिल जाता या कोई जोन मिल जाता, और ये वही एरिया है जहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया था, इसके हाई को। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे आया इसी एरिया में और ये पहला लो बनाया और इसी एरिया से डबल बॉटम बना के ये ऊपर गया। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या कर सकते थे, ये जो ये नेकलाइन का डब्ल्यू बना है ना, ये या तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, क्यों ले सकते थे, क्योंकि ये देखो इम्पल्सिव मूव ये रहा, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये वाला एक मूव आया इम्पल्सिव, इसी का ये पुल बैक आया इस एरिया पे, इस एरिया पे डबल बॉटम बना के हमें कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमें हमारा यहाँ रहेगा और उसके बाद फिर ये एक अपसाइड गया और दोबारा इसने एफईजी पे पुल बैक किया, ये एफईजी बना हुआ है और उसके बाद ये अपसाइड चला गया।
ठीक है। तो पहला ना हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, कोई इम्पल्स में मूव आए और उस इम्पल्स में मूव का पुल बैक है, और पुल बैक के बाद फिर दोबारा वो ऊपर जाना स्टार्ट करे, तो तब ट्रेड लिया जाता है। या फिर ये तुम पहले एक इम्पल्सिव मूव आने दो बिगर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में आने दो, और अपने जोन्स वगैरह मार्क करके रखो, ये जोन जैसे बना हुआ है, तो यहाँ से एक मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। पहला पहला ये हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, पहला मूव ये आया। अब यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, और मूविंग एवरेज से भी थोड़ा सा दूर है 5 मिनट में, इसको आने दो, पुल बैक कर दे दो अपने एफईजी एरिया, कहीं 5 मिनट में एफईजी एरिया के पास। उस एफईजी एरिया को देखो 1 मिनट के चार्ट में, और 1 मिनट में कंफर्म होने पे ये ट्रेड लो। ठीक है, 5 मिनट में ये जोन ब्रेक होने के बाद टारगेट कहाँ का दिख रहा है, टारगेट ये एरिया दिख रहा है, तो उसको चाहे तुम टारगेट तक ले सकते हो, मतलब, या फिर अगर तुम्हारा कोई 25-30 पॉइंट्स का टारगेट है तो वो वहां तक अपना कर सकते हो ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें कंफर्म होने के बाद किया जाता है। सेम ऐसे ही ऊपर पहुंच गया, ऊपर हमने बिगर टाइम फ्रेम के कौन से जोन में पहुंच गया, सप्लाई एरिया में। कैसा सप्लाई एरिया था, स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है, वीक नहीं था, तो इधर हम वेट करेंगे 5 मिनट के चार्ट में पहले ट्रेड बनने का। पहला पॉइंट पर गया, रिजेक्शन आया, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे पहले, पहली बार में इसको अपना कुछ पैटर्न बनाने दो। मतलब ये अगर ये ले गया है ना, तो इसको पुल बैक लेने दो, मतलब कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे जाने दो, या फिर कहीं एफईजी से नीचे जाके इसको ब्रेक करने दो, तो दोबारा से ये ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, इसके ऊपर इसने एक क्लोजिंग दी, मतलब लास्ट वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, और उसके बाद देखो ये रेंज बनाई इसने, ये कैंडल में 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ये रेंज ब्रेक करता है ना 5 मिनट में, और मूविंग एवरेज के नीचे आता है, 1 मिनट में जाके तुम ट्रेड ले लो, देखो कि क्या पैटर्न बन रहा है इस जगह पे। तो 1 मिनट में जाके तुम कंफर्मेशन के साथ इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो ये यहाँ पे ट्रेड बना था इसका, 1 मिनट में क्या पैटर्न बन गया था। 1 मिनट में जो हम 5 मिनट में देख रहे थे, वो 1 मिनट में ऐसा था। ठीक है, 1 मिनट में तो तुम्हारा मतलब ये वाला क्या था, ये 5 मिनट का हाई था, तो 1 मिनट में तो तुम इससे भी पहले भी ट्रेड ले सकते थे। मतलब ये ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेके जैसे ही उसने यहाँ पे कुछ एम बनाया, तो तुम यहाँ पे पहले भी ट्रेड में जा सकते थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो एक बार सारे अपने मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, तो तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये 50 के भी नीचे आ गया, 10-20 के भी नीचे आ गया, तो यहाँ से तुम ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हो। और उसके बाद फिर जब तक ट्रेड चल रहा है तो उसमें बने रह सकते हो, देखो ये कैसे ये ट्रेड किया। ठीक है, और ट्रेड एक जी बार सर। कंफर्मेशन होने के बाद भी तुम्हें एंट्री के चांसेस देता है। मतलब उसमें तुम साथ में लगाओ ऑप्शन का चार्ट। जैसे ये वाला एरिया था, मान लो तुम्हारा ट्रेड मिस हो गया, और तुम्हें दिख रहा है कि टारगेट मेरा बड़ा है अभी, मतलब मेरा जोन है ऊपर, तो जैसे ये 5 मिनट में ये कैंडल बना, मतलब 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन आ गया। ठीक है, तो उसको आने दो, इसको आने दो, 5 मिनट में कंफर्मेशन के बाद तुम चले जाओ 1 मिनट के चार्ट में, और ऊपर अपना जोन मार्क कर लो कि ये 5 मिनट में मेरा टारगेट इस जोन तक है बस। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट में तुम ये पहला कैंडल, बोले कितने बड़े कैंडल में कभी ट्रेड मत लो, कैंडल में कोई रेंज वगैरह बनने दो, या 1 मिनट के चार्ट में जाके देखो कि वो कहीं एफईजी वगैरह पे आता है, तब जाके तुम ट्रेड लो। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, और इसमें ये 5 मिनट का जो हम कैंडल देख रहे थे, ये ऐसा बना था, ये अपने एफईजी एरिया पे आया, और मूविंग एवरेज से इसने एक रेंज बना के जब ब्रेक किया, तो तुम ट्रेड ले लो। सेम इसको हम कंफर्म कर लेंगे यहाँ पे, अपना जो तुम ट्रेड ले रहे हो, जिस भी मतलब जो भी कुछ कॉल ले रहे हो और जो भी स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हो, उसका चार्ट लगाओ। उसमें भी तुम मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मत लो 1 मिनट के चार्ट में, तो आने दो अपने मूविंग एवरेज के पास, और कोशिश करो अगर पुल बैक दे रहा है, वो एफईजी पे दे रहा है, डबल बॉटम वगैरह बना के जा रहे हैं, तो ट्रेड लो।
टारगेट आ गया तो चाहे तुम अगर एक दो लॉट सही कर रहे हो तो पहले टारगेट में ही निकल जाओ। ठीक है, इतना तुमने ट्रेड पकड़ लिया, मतलब 114 से और यहाँ पे 145, 30 पॉइंट्स के आसपास पकड़ लिया, अपना एग्जिट कर लो। फिर ज्यादा देखने की नीड नहीं है, सेकंड ट्रेड जब बनेगा शॉर्ट का तो तुम शॉर्ट का ले लो। ठीक है, और उसको टारगेट तक, या तो टारगेट तक निकल जाओ, या तुम्हारा कुछ पहला वाला टारगेट आ गया तो उसमें एग्जिट कर लो। ठीक है, तो ट्रेड लो लेकिन कंफर्मेशन पे लो, और तुम्हें सब पता होना चाहिए कि बिगर टाइम फ्रेम में क्या है क्या नहीं। अपना ट्रेड का पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो कि ये जोन में ये है और इस जोन में ये बना हुआ है। अब जैसे अब बात का हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम ये इसको सेम एज अ सेम ट्रीट नहीं करेंगे अभी, ये जो आज जो एरिया है, क्योंकि एक दो बार ये टच हो गया। ठीक है, तो हो सकता है अब इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला मोमेंटम मतलब फॉल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ट्रेड संभल के करना है। जब ये ऊपर जाएगा ट्रेड थोड़ा सा संभल के करना है, और इस एरिया से तो ट्रेड तभी लेना है, ये ब्रेक कर दे अगेन, ये एफसीसी तक आए या ऑर्डर ब्लॉक तक आए फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रेड लेना है, और अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं, बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग जोन के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट वॉट अगर मूविंग एवरेज बिगर टाइम फ्रेम में चल रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमें ऐसा नहीं करना है कि शॉर्ट करते हैं कि पास की सपोर्ट बना हुआ है शॉर्ट कर दिया, उसको अपने सप्लाई एरिया तक जाने दो बिगर टाइम फ्रेम के, फिर शॉर्ट करो उसको। ऐसे ही उसको अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे आने दो, अपने बिगर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन मिले फिर लॉन्ग करो। क्योंकि मार्केट को मूवमेंट के लिए ना लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी इन जोन्स के ऊपर यहाँ पे होती है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे होती है। अब ये इसने आज जो किया, ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसके नीचे गया था और देखो फिर ऊपर चला गया, तो ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इसने पहले ही बता दिया था कि आज ये ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें प्रिपेयर करना है, एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं, तो अगर मैं कल के लिए प्रिपेयर करूंगा तो मैं कैसे करूँ, कल के लिए मैं प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूँ। तो देखो आज कैंडल देखो कैसा बना है, तो जी हाँ डोजी कैंडल बना है, सीजन कैंडल बना है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, सीजन कैंडल है। पहला कैंडल कैसा था, पहला कैंडल एक रेड कैंडल था। ठीक है, ऊपर गया और क्लोजिंग रेड है। सेकंड कैंडल ने इस एंगल किया बट क्लोजिंग इसके नीचे दी। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है, नोट करने वाली होती है। मतलब यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, अगर ये वैसी वीक होता तो क्लोजिंग इसके नीचे दे देता ये, बट क्लोजिंग नहीं दी। थर्ड कैंडल कैसे बना दी है, दो जी, आज भी क्लोजिंग इसके इसका लो नहीं तोड़ा है, तो मार्केट कहीं ना अभी भी बुलिश है। ठीक है, या फिर ये रेंज बना रहा है, कल एक्सपायरी है उसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन बहुत ही संभल के हमें शॉर्ट का ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर ये डेली का जोन है और डेली में ये अभी रेंज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा रेंज बना हुआ है, और उसके बाद अगर हम आवरली में जाएंगे तो ये देखो, अगर ये आवरली में ये गिरता भी है, मान लो ये एक ही केस में ये नीचे जा सकता है अगर ये गैप डाउन होके ये वाला एरिया निकाल दे। ठीक है, और उसके बाद ही ये वाला जोन हटेगा, मतलब ये 24,980, 24,980 या 25,000 के आसपास, 950 ये वाला जोन फिर हटेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये एक गैप भी था। ठीक है, तो ये वाला एरिया है, फिर ये गैप वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 25,000 के पास से और 24,960 के पास। ठीक है, तो देखो एक बार पे नहीं गिरेगा ये, अगर ये यहाँ पे आएगा ना, अगर इसने इसको आने दो, पहले इसको आने दो, आएगा। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में ना कहीं ये अगर इम्पल्सिव मूव से गिरा तो तुम्हारे ये ऊपर भी जाएगा, ये एफसीसी से फिर लिक्विडिटी ले भी जाएगा और फिर गिरेगा नीचे। ठीक है, तो तुम सेकंड लेग कर सकते हो इसका एक कंफर्मेशन के बाद, और
फिर इसका टारगेट है इस एरिया में रहेगा, मतलब यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एफएजी वगैरह भी बने हुए हैं। तो इस एरिया तक फिर अगर फॉल करता है, इन जोन्स को तोड़ता है, तो यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे एफएजी वगैरह बने हुए हैं, तो इस एरिया तक इसका टारगेट मिल सकता है। ठीक है, आज इसने ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है, ये लॉन्ग वाले ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है। ये वाला जोन बाहर निकलना चाहिए। एक बार ये इंटेंसिटी के साथ जोन निकाल दिया ना और रिटेस्ट करके गिरा तो अच्छा गिरेगा। मतलब ये एरिया इसको ऐसा निकाला और दोबारा एफएजी या यहाँ पे कहीं कोई जोन बना हुआ और उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई रिजेक्शन कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, तो फिर ये नीचे चला जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे इसने ऐसे करके नीचे जाके मान लो ये नीचे गिरा और इधर ये एरिया बना हुआ है, तो ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बन जाए, मतलब यहाँ जाए थोड़ा सा नीचे और विदाउट रिटेस्ट करके गिरे और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर चल गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और हमें बिगर टाइम फ्रेम के भी अपने मूविंग एवरेज वगैरह देखने हैं। तो देखो बिगर टाइम फ्रेम में इस एरिया में मूविंग एवरेज है 1 आवर के टाइम फ्रेम, मतलब ये जो इसका लो है ये टूटा तो 10-20 से तो ये नीचे आ जाएगा प्राइस। ठीक है, नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा फिर कंफर्मेशन हो जाएगा यहाँ तक आने का, क्योंकि 50 SMA का सब तो इधर है। ठीक है, ऊपर ऊपर जाने के लिए इसके पास देखो वीकली टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे सप्लाई एरिया बना हुआ है, तो ऊपर भी ट्रेडिंग थोड़ा सा संभल के करनी पड़ेगी। ये वीकली टाइम फ्रेम में ये सप्लाई एरिया है, तो यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में सप्लाई, ये काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और ये देखो यहाँ पे ये जो हमें शैडो दिख रही है, ये हमारा सप्लाई एरिया बना हुआ है और इसकी एरिया में ये अभी फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये गैप अप करके गया था और उसके ऊपर भी अगर ये देखोगे पूरा एफईजी जोन है, ये पूरा एफईजी जोन है और उसमें भी एफईजी जोन के ऊपर भी सप्लाई एरिया। तो इसका भी अगर मैं 50% लगाऊं तो यहाँ भी कहीं सप्लाई एरिया बन जाएगा, मतलब 25,500 के आसपास इसका कहीं एक सप्लाई जोन बन सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऊपर ना स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ठीक है, तो ट्रेड यहाँ तभी जाएगा जब यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ऐसे हमें मार्क करके रखना है। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। वीकली में हम यहाँ देख रहे हैं तो वीकली का ये जोन मार्क कर दिया, साथ में ये भी रेंज बना हुआ था वीकली का, थोड़ा इसको नीचे ही कर देते थे, ये ऐसा कर दिया। ठीक है, और ये हमारा अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये वाला जोन है, ये टोटल अभी सप्लाई एरिया बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं और देखो एक चीज नोट करने वाली है, ये अनमिटिगेटेड था, मतलब अभी तक ये टच नहीं हुआ था, क्योंकि प्राइस जो पहले क्या हुआ था ना, यहाँ पे ये प्राइस डायरेक्टली फॉल हुआ था और ऊपर इसने जाने की कोशिश की थी और ये लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे चला गया था। ठीक है, उसके बाद एक बार इसने फिर ट्राई किया इस एरिया में आके, लेकिन अच्छा फॉल आया। फिर उसके बाद जहां से स्ट्रॉन्ग फॉल इनिशिएट होता है, मान लो कहीं से अच्छा फॉल इनिशिएट होता है, वो जोन स्ट्रॉन्ग जोन बन जाते हैं। तो देखो ये पहला लेग आया था जब लास्ट टाइम गिरा था मार्केट, फर्स्ट लेग, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये यहाँ से टच करते हुए कितना बड़ा फॉल आया। तो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है, उसके ऊपर भी हम देखें ना, ये पूरा सप्लाई एरिया है, यहाँ सप्लाई एरिया। तो ये तुम इसको चाहे तुम अपना नोट कर लेना कि 25-30 के बाद से पूरा एक यहाँ सप्लाई एरिया बना हुआ है। ठीक है, पूरा यहाँ पे सप्लाई एरिया है। ठीक है, तो ये सप्लाई एरिया बना हुआ है हमारा 25,460 और इस जोन के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के हमें ट्रेड करना पड़ेगा।
ऊपर अगर जाता है तो ये बहुत हाई चांसेस है ऊपर से ये लिक्विडिटी ट्रैप करके फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जोन्स और एरियाज मार्क कर लिए। फिर हमें ये भी पता है कि यहाँ पे क्या कोई रिवर्सल हुआ था। अब आते हैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करें। मार्केट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाइंग की इनसाइड बार बनाई, उसके बाद ये एक अच्छा इसने 3-4 दिन की रैली दी। ये वाला जोन था जो इसने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, ये वाला एरिया 1 2 3 4 5 5 बार टच किया था, ब्रेक नहीं कर पाया था। 6 टाइम पे इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन इसको रिटेस्ट करने नहीं है। इसको ऊपर जाना है ना, क्योंकि इतनी सारी सप्लाई को तोड़ना है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ही जा सकते, और डेली टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज से दूर भी है। तो चांसेस ये हैं कि ऊपर अगर जाए और ट्रैप हो और नीचे गिर जाए तो सबसे बेस्ट है। ये पहला है। ठीक है, तो इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इम्पल्सिव मूव आना चाहिए, उसके उसमें हम एफटीजी वगैरह देखते हैं, फिर वो ट्रेड हमारा अच्छा होता है। तो इसका इम्पल्सिव मूव ये है, ये डेली टाइम का। तो इधर यहाँ पे कहीं एफटीजी एरिया पे आएगा, और एफटीजी एरिया पे आके फिर अगर गया तो फिर बहुत अच्छा लॉन्ग जाएगा ऊपर। तभी ये ऊपर का एरिया भी ना ब्रेक कर पाएगा। इसी रेंज में रह के इसका ब्रेक कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इसको लिक्विडिटी चाहिए इतने स्ट्रॉन्ग एरिया को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला इनिशियल लेग दिख गया, इसमें ये इस वाले एरिया पे आता है। ये 1 आवर में हमें एफटीजी दिख रहा था यहाँ इस जोन पे, और साथ में ये वाला जोन भी है जो अभी अनटच्ड है। तो या तो यहाँ पे आ जाए या थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, तो वेल एंड गुड है। बिगर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट पोजिशन, लेकिन पुल बैक का ट्रेड हमें मिल सकता है। पुल बैक में भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस जोन का ध्यान देना है। ये क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये वाला एरिया आज का हाई मार्क कर लेंगे, और पूरे स्विंग वाला जोन मार्क कर लेते हैं, ये हाई अभी ये इंपॉर्टेंट। इसी रेंज में अभी ना मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग हमें समझ के करना है। अब हमें जोन सबने पता चल गया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है ये, और ऊपर सप्लाई जोन बना हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने हाई लो मार्क करेंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, ये जोन ब्रेक करेगा, तब अच्छा शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, या ऊपर से गिरेगा तब शॉर्ट का ट्रेड अच्छा बनेगा, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं बनेगा। राइट, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जो जोन बनाए थे, यहाँ पे एक एरिया बना हुआ है, और यहाँ सपोर्ट हो गया, और ये एक सपोर्ट हो गया। सपोर्ट को कुछ और कलर दे देता हूँ मैं, कोई और कलर पर्पल वगैरह दे दिया। शॉर्ट टाइम फ्रेम है तो पिक्सल रख दिया, आवरली है तो ये जोन बना हुआ है। पहले तो ये इस जोन में अटक सकता है, देखो। ठीक है, यहाँ पे ये अटक सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन बना हुआ है। बार बार क्या होता है ना, ये शॉर्ट टर्म में यहाँ जाता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करना है तो कंफर्मेशन चाहिए कि इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करके जाएगा भी तो ये यहाँ पे अटक जाएगा 970 के आसपास। तो अगर ये रेंज ब्रेक करता है, ये रेंज अगर मान लो गैप डाउन करके निकाली, रिटेस्ट करा, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। अदरवाइज अभी थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। अब आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम पे। ठीक है, 15 मिनट्स में भी ये जोन हमने देख लिया। अब क्या है कि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, मूविंग एवरेज के नीचे है, और ये वाली एक, अगर ये वाली लैग हमारी इम्पल्सिव बन जाती है, मान लो यहाँ पे एक इम्पल्सिव लैग ये अब डेवलप हो जाती है 15 मिनट्स के टाइम पे, कल भी प्राइस मान लो यहाँ पे गिरता है,
और गिरने के बाद ये अपसाइड यूं जाता है, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे गैप डाउन हुआ और यहीं पे अटक गया और अपसाइड गया। मान लो यहाँ पे कोई एफटीजी या गैप क्रिएट हुआ और अपसाइड जाके वो गैप से या एफटीजी से टच करके फिर उसने स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे 1 मिनट के चार्ट में कुछ एक कंफर्मेशन दिया, तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा ये कंटिन्यूएशन वाला, ठीक है, ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा ये कंटिन्यूएशन पैटर्न वाला, और इस एरिया तक ये आ जाएगा, फिर ये ब्रेक कर देगा, एक बार शॉर्ट का ट्रेड बना फिर ये आपको ये ब्रेक करवाएगा, यहाँ तक तेरा फिर पुल बैक किया, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है अभी 50 मिनट्स के एरिया से, मतलब पीछे है मूविंग एवरेज से। लेकिन हाँ, एक बार ये अगर गैप डाउन नहीं हुआ इस जोन से तो यहाँ से सपोर्ट जरूर लेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग है। जी सर। ठीक है, तो सपोर्ट पुल बैक जरूर करेगा, तो इस एरिया में शॉर्ट बड़े ध्यान से करना, डायरेक्ट जाए तो मत करता, एफपीजी पे पुल बैक लेने दो और उसको ये देखना कि किस मतलब अच्छे स्पीड से जा रहे कैंडल वैंडल ठीक करते हैं, उस पुल बैक पे ही शॉर्ट करता, ऊपर गया और जैसे ये वाला एरिया मान लो ये ब्रेक हो जाता है, ये सपोर्ट था, मान लो ये वाला एरिया, ये सपोर्ट बना हुआ था, ये ब्रेक होके यहाँ रिटेस्ट करने आएगा ना, तब शॉर्ट करना। तो एक तो ये ट्रेड बन सकता है, ऊपर का ट्रेड क्या बन सकता है, यहीं से जाए और यहाँ पे ऊपर चला जाए दोबारा, देखो ऊपर दोबारा जाएगा ना तो फिर दोबारा मतलब शॉर्ट का ट्रेड बनेगा ऊपर से, क्योंकि ऊपर कंफर्मेशन चाहिए हमें, और साथ में बैंक निफ्टी को भी थोड़ा साथ में मॉनिटर करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तभी निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये ऊपर नहीं जाएगा। तो जोन्स हमें पता होने चाहिए, जोन्स के ऊपर ही शॉर्ट वगैरह करो, और बड़े कैंडल्स पे ट्रेड थोड़ा सा लेने से बचना चाहिए, उसमें भी हम ऑप्शन का चार्ट लगा के देख सकते हैं, और अपने टारगेट तक हम आराम से 30-40 पॉइंट से ले सकते हैं, ठीक है। तो जोन्स का मार्क करना है, जोन्स में ट्रेडिंग करना है, बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग एरिया से कोई रिएक्शन आता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो वहां पे ट्रेड करना है, और कोशिश करनी है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव, पुल बैक और फिर हमें ट्रेड लेना है, ताकि एक कंफर्मेशन आ जाए स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो उसमें फिर तुम्हारे ट्रेड गलत नहीं जाएंगे, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जिसमें ट्रेड ले रहे हो कोशिश ये करनी है मूविंग एवरेज के अगेंस्ट ना हो, तो ये सब रूल्स को अप्लाई करता है, और उसमें क्या है कि फिर कंफर्मेशन अच्छा मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी अगर हमारा ट्रेड बनता तो 1 मिनट हमारी एंटी टाइम फ्रेम होता, जब मैं बिगर टाइम फ्रेम जोन के पास पहुंच गया, तो मैंने एक चीज बोली है कि मूविंग एवरेज को देख लेना, तो ये पहला लेग मान लो यहाँ पे एक फॉल आया, ठीक है, गलती क्या होती है कि यहाँ पे लोग शॉर्ट करते हैं, तो पहला लेग आ रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा कैंडल देखा और शॉर्ट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं, उनका ट्रेड सही होता है, बस गलत जगह पे शॉर्ट कर दिया एकदम से, उनको लगता है कि ये रेंज बनाया है, रेंज बना के ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट कर दो, नहीं, और मूविंग एवरेज के नीचे है ऐसे शॉर्ट नहीं करना, ये फर्स्ट लेग है, मूविंग एवरेज के नीचे आया, ये पहला लेग है, जब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आए ना, तब हमें जाके शॉर्ट करना है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पहले 5 मिनट में एंट्री बनने दो, फिर 1 मिनट में जाके चेक करना है, तो 5 मिनट में जो हम 1 मिनट में देख रहे थे ये जस्ट मूविंग एवरेज के नीचे आया है, जस्ट, ठीक है, और 3 कैंडल की मूव पर, ठीक है, तो रनिंग कैंडल में शॉर्ट नहीं करना है, कोशिश करनी है वो पुल बैक करे और एफपीजी वाले एरिया पे जाए या ऑर्डर ब्लॉक पे जाए, या कुछ फिर दोबारा डबल बॉटम बना के कुछ पैटर्न से डबल टॉप बना के, और तब जाके उसको हमें शॉर्ट करना है। तो जब ये पहला ये फॉल आया और यहाँ हमें 5 मिनट की रेंज भी दिख रही है, तो इस एरिया में बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, उसको पुल बैक लेने दो, तो पुल बैक जब इसने दिया, मतलब ये कुछ भी हो सकता था, ये यहाँ तक भी जा सकता था, तो यहाँ तक भी जाता तब भी उसे पुल बैक का हमें वेट करना होता, तो पुल बैक लेकर तब हम
सिमिलरली यहाँ तक आया, आप ये यहाँ से वापस के रेंज बना हुआ था, फुल बैक ले रहे, फुल बैक लेके इसने यहाँ पे दोबारा मतलब जो फेल्ड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, यहाँ से लॉन्ग भी नहीं कर देना है कि लॉन्ग कर दिया कि ये अदरवाइज ये ट्रैप हो जाओगे इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सप्लाई एरिया करना पड़ेगा बिगर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो लॉन्ग भी नहीं कर देना है ना ही शॉर्ट कर देना है। लॉन्ग अगर करोगे भी तो छोटा सा ट्रेड बनेगा यहाँ पर, ये 2 कैंडल्स का ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो उस ठीक है, उसके उसके बाद फिर तुम्हें यहाँ पे ना जब यहाँ पे आया और ये फेल्ड स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन हो जाए स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तब शॉर्ट करो और मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। और ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड बनेगी, नीचे गया दोबारा से रिजेक्शन लिया, यहाँ से ट्रेड करना, ये गलती हो जाती है हमारी, ये बहुत मिस्टेक हो गई, यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं और पहले 5 मिनट में उसका कंफर्मेशन आने को 5 मिनट के अकॉर्डिंग उसको बनने दो। ठीक है, तो ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना तो ट्रेडिंग अच्छा रहेगा। और क्योंकि ऐसे मार्केट बहुत ट्रैप करते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि कहीं भी हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो हमेशा पहले एक इम्पल्सिव मूव, ठीक है, मतलब एक इम्पल्सिव मूव आया, चाहे शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं, मूव आया ऊपर गया, छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, वहां पे ऊपर हमारा कोई सप्लाई एरिया बना हुआ है, कंफर्मेशन मिला, तब जाके शॉर्ट करो। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे शॉर्ट ऊपर गया और डायरेक्ट गिरने लगा तो वहां शॉर्ट कर दिया, वो तो मैं मार्केट बाहर निकाल, मतलब अगर तुम 5 मिनट में यहाँ से शॉर्ट भी करते हैं ना, ये डायरेक्ट तो मार्केट ऊपर जाके बाहर निकाल देता, तो ये ऊपर गया फिर कभी बना एम पैटर्न, तो 5 मिनट में यहाँ कंफर्मेशन आया, चाहे यहाँ पे 1 मिनट में जाके शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रेडिंग करनी है और इसके टारगेट जो होंगे बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होंगे। तो 5 मिनट 1 मिनट में हमें ट्रेडिंग करनी होती है, जोन के टारगेट्स होंगे 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग। तो 15 मिनट्स में ये ऐसा बना हुआ था और इसका जो टारगेट हमें शो हो रहा था, ये वाला एरिया शो हो रहा था, तो यहाँ से रहेगा, यहाँ पे मूविंग एवरेज और यहीं पे सपोर्ट बना हुआ था, यही सब इसका टारगेट था। ये इसने ये टारगेट दे दिया, या फिर तुम कैंडल बाय कैंडल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करो, कैंडल बाय कैंडल में हाँ ऐसे इश्यूज आते हैं, ये जैसे ये कैंडल के ऊपर चला गया, बट इसमें तुम ये देख सकते हो कि मूविंग एवरेज के नीचे है, तो उसमें तुम बने रह सकते हो अगर वो, क्योंकि ऐसे तो ये ऊपर एकदम जाएगा नहीं, ये पुल बैक वगैरह तो देता ही है। ठीक है, और पुल बैक दिया और उसके बाद चला गया, या फिर ये अगर 2 लॉट के हैं तो 1 लॉट निकाल दो, यहाँ पे 1 लॉट को ट्रेड कर दो, ये पुल बैक वगैरह तो आएंगे ही, देखो शॉर्ट मतलब लॉन्ग करो चाहे शॉर्ट करो, ये तो आएंगे, लेकिन 1 लॉट के साथ हाँ वो थोड़ा मुश्किल होता है इसमें बने रहना। तो ये पुल बैक आएगा, तुम्हें लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, रिवर्स नहीं करता है ऐसे एकदम से, रिवर्स वो तभी करता है जब अपने टारगेट एरिया पे पहुंच जाते हैं, उसके लिक्विडिटी जोन देखो 5 मिनट में जाके, तो वो रिवर्स कहाँ पे करेगा, जब मार्केट ये ब्रेक कर रहा है ना, तो ये रेंज दिख रहा है ना, यहाँ से ही ये ऊपर गया था, तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है या इस एरिया से। ठीक है, यहाँ तक ये एरिया, मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है,
रिवर्स नहीं कर सकता मैं एकदम से ऐसे। 1 मिनट में तुम्हें दिख रहा है कि पुल बैक कर रहे, 5 मिनट में जाके चेक क्या बन रहा है। ये 5 मिनट में से साइड बार बनाई थी, उसका ब्रेक डाउन है सेकंड। ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके अगर करोगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग अच्छा जाएगा। इन सब चीजों को अपना नोट डाउन करके ट्रेड किया करो। ठीक है। जी सर। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना, कल का भी ऐसी प्रिपरेशन करना अपना। तो क्या क्या हो सकता है, कौन से जोन 2 बार टच हो गए, कौन से बिगर टाइम फ्रेम में जोन बदल गए, कहाँ से तुम्हें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शॉर्ट कैसे करना है, और कहाँ से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो तुम नोट डाउन कर लो। ठीक है। और वहां पे तुम देखो कि क्या बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, और बिगर टाइम फ्रेम के जोन पे ट्रेड करो। बिगर टाइम फ्रेम के, जैसे ये बिगर टाइम फ्रेम में अगर तुम शुरू से इसे नोट कर देना, यहाँ ये नीचे गया, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप किया है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये रेंज रेंज मार्क करके रखो कि वो क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। मूविंग एवरेज को देखो बिगर टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। बिगर टाइम फ्रेम में यहाँ पास भी मूविंग एवरेज था, तो शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं था, और यहाँ रेंज बनी हुई है, शॉर्ट का ट्रेड नहीं था। शॉर्ट भी होगा ना तो उस शॉर्ट पहले गिरने दो, पहले उसको अपने आप कंफर्मेशन देने दो, शॉर्ट होने दो। अगर वो बोलता है यहाँ पे अगर इम्पल्सिव मूव के साथ जाएगा तो एफवीजी वगैरह बनाएगा यहाँ पे, तब पुल बैक पे तुम शॉर्ट करो सेकंड लेग। ठीक है। तो सेकंड लेग को किया करो, सेकंड लेग एक कंफर्मेशन आने के बाद एकदम से ट्रेड करोगे तो वो ट्रेडिंग गलत जाएगा। ठीक है। चलो फिर आज का ये रैप करते हैं, ये ध्यान रखना और इसके साथ ही तुम ट्रेड किया करो। और सर आप मुझे बोलो कि 3 सेटअप पे तुम ध्यान दो, सर कौन से 3 सेटअप पे ध्यान दो सर? अभी तो ये एक ही हो जाए पहले, फिर मैं सेकंड करवाऊंगा। इसी की प्रैक्टिस करनी है तो फिर सही से। और इसके लिए अभी काफी इन डेप्थ वो है, वो 3 सेटअप्स हैं, उसी पे ट्रेड को भी करना है, सारे उसके प्लस माइनस सब कैलकुलेट करें और उन्हीं जोन्स पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है। जी सर। ये बेसिकली ये तुम्हारा फुल बैक वाला है, कंटिन्यूएशन सेटअप है। मतलब कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है बिगर टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक टैग आने तो उसका कंटिन्यूएशन। ठीक है। और टारगेट बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये मान लो यहाँ पे मान लो कोई जोन बना हुआ है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में पैरेलल लेग, एफईजी पे फुल बैक, या फिबोनाची 0.5618 जोन तक, उसके बाद यहाँ कंफर्मेशन कोई लिक्विडिटी स्वैप और ऊपर। तो ये ऐसे ट्रेड करो, ये सेकंड लेग वाला। ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम में 5 मिनट और उसके अकॉर्डिंग तुम जोन को देखो, फिर 5 मिनट स्ट्रक्चर बनने दो, ट्रेड होगे तुम ये 1 मिनट। 1 मिनट में इम्पल्सिव ये आया और उसके बाद फुल बैक किया और रेंज बनाया, ऐसे तुम कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड्स। ठीक है। और जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम के सोर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। एंट्री कैंडल्स का ध्यान रखो, ऐसे रैंडमली कहीं पे भी एंट्री मत दे। एंट्री कैंडल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको देखो छोटा होना चाहिए, और साथ में ऑप्शन का चार्ट लगा। अगर बहुत ज्यादा प्राइस निकल गया एकदम से मत उठो। ठीक है। मूविंग एवरेज के पास रेंज बना के जाए तब अपना वहाँ पे। ठीक है। तो पहले से जब तुम नोट डाउन करके रखोगे ना तो तुम्हारी ट्रेड्स गलत है। चलो फिर आज का रैप अप करते हैं, इस पे प्रैक्टिस करना, आज का अपना होमवर्क वगैरह करते रहो। आज का मैं रेडी करता हूँ कि सर, और जो लिखूंगा नोटबुक में उसका फोटो खींच के आपको भेज दूंगा सर। हाँ, वो अपने जोन सोन्स मार्क कर लेना, तुम्हें पता होना चाहिए कल को तुम्हें कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। और सर ये एक बार गोल्ड में देख सकते हो, ये एम का स्ट्रक्चर बन रहा है सर। गोल्ड में 15 मिनट्स में एम बना हुआ है।
पर नीचे का भी कोई खा हाँ, ये एक जोन बनाया है इसमें, ये एक जोन बनाया है, और यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के ऊपर अब शॉर्ट नहीं बनेगा। जी सर। अभी शॉर्ट नहीं बनेगा, ये रेंज में चल रहा है, यहाँ से हो सकता है फिर फुल बैक के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो अभी शॉर्ट नहीं बनेगा। और नेचुरल गैस में टाइट रेंज नहीं है। यूएस ऑयल था वो अच्छा था, वो ऊपर चला गया। यहाँ से देखना कहीं सप्लाई आए ना, तो मतलब यहाँ मान लो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई एम बना के गिरा तो नीचे का ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सप्लाई एरिया है। पर गया चाहे फेल्ड ब्रेकआउट करे, पर एम बनाए, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिले तो शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगा इस एरिया तक, यहाँ तक बच जाएगा। ये देख लेना, आजकल यूएस ऑयल अच्छा चल रहा है। चलो फिर। सर नेचुरल गैस में तो सर कोई मूवमेंट ऐसा बनेगा नहीं सर, क्योंकि टाइट रेंज में है, ना नीचे का ना ऊपर का, क्योंकि डेली का मूविंग एवरेज के बीच में नेचुरल फंसा गैस में यहाँ बाइंग बनी है, ऊपर ये मूविंग एवरेज नीचे है, तो ये अभी इसमें रहने दो, ये थोड़ा चॉपीनेस चल रहा है। ठीक है, तो रहने दो, इसमें कंफर्मेशन आएगा तब देखते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, फिर सिल्वर का भी एक लेग आने दो, फॉल का छोटा था, फिर पुल बैक करे, फिर देखना। अदरवाइज ये ट्रैप करके ना फिर ऊपर चला जाएगा। अगर अगर ये ट्रैप करके लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा, ऊपर का ट्रेड बचेगा ही। अभी यहाँ पे बायर्स पड़े हुए नहीं, तो बहुत हाई चांस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना ये कैंडल बना है, यहाँ पे दोबारा है और ऊपर चले जाए। साइड का अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिले, डब्ल्यू बना है, तो ऊपर का ट्रेड चलते रहेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलो फिर जी सर। अपना होमवर्क करके ट्रेड करो, जो ट्रेड बने तो वो कंफर्म करो, और कंफर्मेशन के साथ करोगे तो सब कुछ सही रहेगा। जी सर, ये वीडियो आज हो सके तो डाल देना सर, मैं एक बार और देख के फिर होमवर्क करूँगा, नई कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट्स कवर अप करूँ। ठीक है, मैं डाल दूँ। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच।